नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे इस युवतरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस आकांक्षा द्विवेदी, जिन्होंने यूएस डिपार्टमेंट के सीसीआई प्रोग्राम से स्कॉलरशिप पाकर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण की। आकांक्षा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके साथ साथ मैं दूरदर्शन की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके मन से सबके साथ में शेयर कर सकूँ। थैंक यू। धन्यवाद आकांक्षा। आकांक्षा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। जी, मेरा नाम आकांक्षा द्विवेदी है। मैंने अपनी स्कूलिंग एनसीएस से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने कॉलेज अंडमान कॉलेज से कंप्लीट किया, जहाँ पे मैंने बीबीए जनरल में अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसी दौरान मुझे सीसीआई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा इंडियन कोस्ट गार्ड में हैं और मेरी मम्मी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है। अच्छा आकांक्षा, सबसे पहले तो आप हमें बताइए ये सीसीआई प्रोग्राम है क्या? क्या है इसका ओरिजिन, क्या है, कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला? जी, तो सीसीआई प्रोग्राम का पूरा नाम कम्युनिटी कॉलेज इनिशिएटिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में सारे कॉलेजेस में सर्कुलर आया था एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटेरिएट की तरफ से। वहीं से मुझे कॉलेज सर्कुलर के थ्रू पता चला इस प्रोग्राम के बारे में। अच्छा आकांक्षा, आपने इसमें कैसे एंटर किया? तो मैम, इसका जो एक नॉमिनेशन पैकेज था, वो पैकेज सारे के सारे कॉलेजेस में सर्कुलेट हुआ था। वो पूरा का पूरा आपका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट था, जिसमें आपको सारे आपके डिटेल्स फिल इन करने थे। आपका पर्सनल स्टेटमेंट था। ये सारा नॉमिनेशन पैकेज जब मैंने फिल किया, उसके बाद मेरे कॉलेज ने मेरा नॉमिनेशन पैकेज मेल किया। जी, यूएस कंसल्टेट जनरल चेन्नई हैं, जो हमारे सदर्न विंग को कमांड करते हैं। उनके थ्रू फिर आगे से जितने भी डिटेलिंग्स थे मुझे वहाँ से आते गए। जी आकांक्षा, जैसा कि आपने बताया आपके कॉलेज से आपको ये सब पता चला, तो आपके जो टीचर्स थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ये बातें पता चली, उन्होंने आपका सपोर्ट किया और कहा आपसे क्या कि आप ऐसा जाओ? जी ज़रूर। मुझे अच्छे से याद है, जब ये सर्कुलर आया था कॉलेज में, तब एंजल भाती चौहान मैडम एजुकेशन सेक्रेटरी के चार्ज में थी। उन्होंने ये सर्कुलर डाउन मार्क किया, सारे कॉलेजेस में आया। हमारे कॉलेज की तरफ से हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखती हैं, वो जोची मैम हैं हमारे कॉलेज में, और उन्होंने मेरे एचओडी सर को कन्वे किया कि सिल्वर सर, आप प्लीज़ आकांक्षा को बोलिए कि शी विल पे अटेंशन टू दिस। ब्राइट स्टूडेंट हो सकता है दैट शी विल बी सक्सेसफुल अगर वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है। तो जैसे ही सर्कुलर आया तो मुझे भी सर ने बुलाया और कहा कि आकांक्षा, ये कुछ प्रोग्राम है, आप इसमें देखिए, ध्यान दीजिए क्या है, अगर आप जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो। तो मुझे जब बोला गया कि यूएस की तरफ से कुछ आया है, नॉमिनेशन पैकेज जो भी है, प्रोग्राम डिटेल्स आप सारी की सारी पढ़ लीजिए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ वेबिनार या कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होगा जो कि ऑनलाइन या वीसी के थ्रू होता है। तो मुझे उसी तरीके से पता चला कि हाँ, ये प्रोग्राम है, एंड अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं 1 साल के लिए बाहर जाऊंगी यूएस में। जी आकांक्षा, ये जो प्रोग्राम है ये कितने समय के लिए चलता है, ऐसा कुछ आपको उन्होंने बताया? जी, ये हमारा 2 एकेडमिक सेशंस हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे रेगुलर कॉलेज में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, वैसे ही 2 सेमेस्टर 10 से 11 मंथ्स का मेरा एक्सचेंज प्रोग्राम रहा। मैं जुलाई में गई और मैं मई के पहले, इनिशियली मई में मैं वापस आ गई नेक्स्ट ईयर। अच्छा आकांक्षा, आपने ये जो फॉर्म फिल किया, तो क्या ये फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, वहाँ तक कॉल आने का प्रोसेस कितना लंबा होता है? लगभग मेरे हिसाब से 6 महीने के आसपास लगे। पूरा मेरा जितना भी टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग हुआ, और मुझे फाइनल कंफर्मेशन वीज़ा लगने तक का एक 6 महीने का प्रोसेस था। आपके इस प्रोग्राम में जब आपको पता चला अपने कॉलेज के थ्रू, जब सब कुछ हो गया, तो इसके बाद जो बातचीत होती है या फिर इनके बारे में, प्रोग्राम के बारे में जो बताते हैं, वो कॉलेज के थ्रू पता चला या आपने डायरेक्ट यूएस डिपार्टमेंट से आपको कॉल आया? नहीं, तो ऐसा हुआ कि मेरा जो नॉमिनेशन पैकेज था वो सिर्फ मेरे कॉलेज ने, मिस चित्रा जयशंकर, वो यूएस कंसल्टेंट जनरल में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर थी तब, उनके थ्रू उन्होंने मेरा नॉमिनेशन पैकेज उनको भेजा। उसके बाद प्रोग्राम रिलेटेड जितने भी डिटेल्स थे, मुझे सारी की सारी मुझे भी उन्हीं मैडम ने बताई, और हमारे कॉलेज को भी डायरेक्ट जितने भी थे वो सारे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के तरफ से ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई कि कब जाना होगा, मेरा सिलेक्शन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोग्राम के गाइडलाइंस क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगे, पूरा जैसे कि फील्ड ऑफ स्टडीज़ जितने उन्होंने दिए थे, उन सारी चीज़ों की जानकारी मुझे वहीं से आई।
अच्छा आकांक्षा, इसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में जब आपकी फैमिली को पता चला तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, या फैमिली आपकी सपोर्टिव थी, क्या था उसका? तो जब शुरू में मुझे कॉलेज से ऐसा कहा गया कि नॉमिनेशन पैकेज देखिए, और जब हमारे सर्कुलर में आया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, सारे स्टूडेंट्स को पता चला, तो मैंने पढ़ा सब कुछ। मेरे पेरेंट्स जैसे ही आए शाम को घर, तो मैंने उनको बोला कि आज कॉलेज में ऐसा कुछ सर्कुलर आया है और मुझे मैडम और सर ने कहा है कि मैं इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करूं अगर मैं विलिंग हूं तो मुझे प्रोग्राम पढ़ के अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला कि ये यूएस जाने का एक चांस है और स्कॉलरशिप में सब सारा कुछ जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो कवर्ड हैं, तो आप लोग का क्या कहना है। तो जनरली उन्हें भी यही लगा कि ऐसे थोड़ी किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है और कोई स्टूडेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कम्प्लीटली पूरा का पूरा स्कॉलरशिप में यूएस जाता है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी थी ही नहीं, बस जितना हमें कोऑर्डिनेटर के थ्रू पता चल रहा था बस वही था, और इस चीज़ का कुछ बैकग्राउंड भी हमें नहीं पता था कि कोई ऐसा पहले कभी हुआ है, कोई स्टूडेंट ऐसे जाते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा तुम भर दो, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद मेरा पूरा का पूरा मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट, जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म है सारा कुछ भरा। मेरे कॉलेज ने नॉमिनेशन पैकेज मेरा पूरा चित्रा मैम को मेल किया। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर में मुझे वहाँ से फ़ोन के थ्रू ही इंटरव्यू के लिए कॉल आई। तो चित्रा मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया और अपने साथ साथ उनके एक सीनियर ऑफिसर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने मुझसे 3-4 सवाल पूछे जिनका मैंने जवाब दिया। उसके बाद मुझे दिसंबर में मेल आया, दिसंबर 2021 में मेल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम। तो जब भी हम ऐसे फॉरेन कंट्री जाते हैं तो हमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। तो मेरे लिए उन्होंने टोएक मुझे देना था, तो मुझे अब उसके लिए चेन्नई जाना था। तो मैं चेन्नई जाने के टाइम पे मुझे सारा कुछ डिटेलिंग्स, मेरा स्टे, जितना भी मेरा एग्ज़ाम रिलेटेड मेरा फीस है या उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म या जो भी कुछ है वो सारा का सारा कुछ उन्होंने ही देखा था। मतलब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के थ्रू ही सारा कुछ फंडेड था। तो उन्होंने वो सब कुछ किया, मतलब पूरा चीज़ रेडी किया और मुझे मेल भेजा कि सो एंड सो डेट को आपको चेन्नई में आना है, ये आपका सेंटर है और आपको यहाँ पे आके टेस्ट अपीयर करना है। तो वो टोटल टेस्ट था आपका 990 मार्क्स का, एंड उसमें मुझे स्कोर मिला 910। तो जब जनवरी 2022 में जब उसके रिजल्ट्स आए तो वो उस मेल में था कि जितने भी लोगों ने CCI प्रोग्राम के लिए ये एग्ज़ाम दिया है उसमें से मैं एक टॉप स्कोरर हूँ, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो जब ये बात मेरे स्कूल और कॉलेजेस में पता चली तो मेरे टीचर्स बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने बोला कि हमें ज़रूर यकीन था कि तुम करोगे और हमें अच्छा लग रहा है कि तुम धीरे धीरे इस चीज़ में प्रोग्रेस कर रही हो, एंड उन्होंने बोला कि हमें उम्मीद है कि तुम ज़रूर जाओगी यूएस। पर जब ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्हें तब एक ऐसे रियलाइजेशन लगा कि ऐसे कैसे अचानक से इसे इतने नंबर मिल गए, ये इसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये है क्या। मतलब उन्हें तब ऐसे रियलाइज़ हुआ कि अगर इसका सिलेक्शन हो गया तो ये तो सच में चली जाएगी, पर इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ बैकग्राउंड हमारे पास में है ही नहीं। तो इस सब के बाद में वो अब धीरे धीरे पता लगाने लग गए कि ये सच में लेजिटिमेट है, ऐसा होता भी है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और ECA की तरफ से स्पॉन्सर्ड होगा। तो अब उन्होंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया इस बारे में। फिर उसके बाद में आपका फरवरी मार्च में मेडिकल के लिए वहाँ से फॉर्म्स आए, जो कि यहाँ मैंने जीबी पंत हॉस्पिटल के थ्रू अपना पूरा मेडिकल करवाया, मैंने वो सबमिट किया। उसके बाद जून में हमें कॉल आया था वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो मुझे अच्छे से याद है जब वीज़ा इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो अब ऐसा लगा कि नहीं, ये तो कंफर्मेशन हो ही रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डन, बस अब आपका वीज़ा इंटरव्यू होना है, वहाँ पे सब कुछ हुआ तो फिर उसके बाद आपको जाना होगा। तो तब हमने धीरे धीरे फिर मेरे घर वालों ने भी पूछना शुरू किया कि ये होता क्या है, ये क्यों हो रहा है, कितने सालों से चला आ रहा है, इसके नॉर्म्स क्या है, सारी डिटेल्स फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद स्टडी किया। फिर कॉलेज के साथ में उन्होंने बातचीत की कि ये कैसे होता है, इसका मतलब कौन केयर टेक करेगा, कौन ध्यान रखेगा हर छोटी छोटी चीज़ का। पर मीनवाइल जब तक हमारा वीज़ा का प्रोसेस हो रहा था, प्रोग्राम के बारे में जितने भी डिटेल्स थे कि कहाँ कहाँ आप पॉसिबिलिटी आप रह सकते हो, आप क्या एजुकेशन पढ़ोगे, आपका कौन कोऑर्डिनेटर होगा, धीरे धीरे करके हमारे पास में सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी थी। तो जब मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे अच्छे से याद है मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि यूएस में हैं, तो मैंने उनके साथ भी शेयर किया क्योंकि मेरी फैमिली ने बोला किसी से तो वेरीफाई कराओ। तो जब मैंने उनको शेयर किया तो वो बहुत हैरान हुए, उन्होंने बोला कि तुम्हें वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट कैसे मिल गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी से मिलती नहीं है अपॉइंटमेंट और तुम्हारा प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, अभी तुम्हें कैसे मिल गया।
तो मैंने बोला सब कुछ उन्होंने ही अपॉइंटमेंट लिया है और उन्होंने ही सारा डेट वेट सब कुछ तय करके मुझे बस बोला है कि मुझे वहाँ पे अवेलेबल होना है। तो मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई, मेरे साथ और 5 जन थे, 2 पौंडीचेरी और 3 बैंगलोर से भी बचे थे। हम साउथ इंडिया से हम 6 जन सेलेक्ट हुए। तो वहाँ मेरी पहली बार उनसे भी मुलाकात हुई। तो हम आराम से बैठे थे, हमने बातें की। उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो जो सर वहाँ पे बैठे थे पैनल में, उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप कहाँ जाओगे, आप क्यों जा रहे हो और आपका प्रोग्राम क्या है और ये सारी चीज़ें। फिर हमने वो सारी चीज़ों के आंसर की। तो हमारा ऐसा था कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन या जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मीनवाइल उन सारे समय पे हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमारा वीज़ा लग के फिर हमें पासपोर्ट रिसीव हुआ यहाँ पे। अच्छा आकांक्षा, इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो CCI प्रोग्राम है, इसमें जो कोर्सेज हैं, ये क्या कोर्स है, आपने किसका कोर्स किया, क्या आपको वहाँ से आपने नॉलेज लिया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि जो हमारे और भी बच्चे हैं वो उसमें जाएं। क्या है ये पूरा प्रोग्राम, इसमें क्या कोर्सेज हैं, और भी कंट्रीज से बच्चे आए थे, क्या था वो चीज़ आप थोड़ा विस्तार में हमें बताएं। जी, तो ये साल 2007 से ये प्रोग्राम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने शुरू किया। तब से लगभग आप मान लीजिए 4000 के आसपास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 25 से 26 कंट्रीज़ हैं जहाँ से स्टूडेंट्स वो लोग सेलेक्ट करके अपने कंट्रीज़ में बुलाते हैं। तो इस प्रोग्राम में होता ये है कि जैसे हर कंट्री के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मेरी रूममेट इंडोनेशिया से थी, तो वो प्रोफेशनल थी, वो स्टूडेंट नहीं थी। पर हमारे इंडिया से जब बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं तो हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं। तो हर कंट्री से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हमारे यहाँ से टोटल जब मैं गई थी तब 19 और स्टूडेंट्स गए थे। तो हम सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे और हम जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उसी से अलाइड कोर्स हमें वहाँ भी चूज़ करना था। अब जैसे मैं अगर BBA कर रही हूँ तो यूएस में जाकर भी इसके अलाइड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट मैंने उसी चीज़ में पढ़ाई की है। इसके अलावा प्रोग्राम में आपको और भी चीज़ें अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, या सोशल सर्विसेज, हाइजीन एंड हेल्थ। ऐसी बहुत सारी कोर्सेज हैं जो कि आप जिस डोमेन में पढ़ रहे हो उस डोमेन में आप अलाइन करके वो कोर्स आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो। आपने इसे क्यों चुना, आप इसमें इंटरेस्ट क्यों लिया आपने? जी, जब मुझे पता चला कि आपको एक चांस, मतलब मुझे एक चांस मिलेगा अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ कि मैं यूएस जा पाऊँगी, तो वो मैंने जो महसूस किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ होके कि अगर मैं सेलेक्ट हो पाती हूँ तो मुझे एक चांस मिलेगा कि मैं अगर मैं घर से पहली बार कहीं निकली तो मैं सीधा यूएस जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने स्कूलिंग यहाँ से कंप्लीट की, उसके बाद मैंने कॉलेज भी यहीं पे किया, और अगर कहीं और जाऊँगी पढ़ने के लिए तो वो सीधा यूएस होगा। उसके अलावा जब मुझे पता चला कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड ये पहला नॉमिनेशन है जो हमारे दीप समूह में आया है, इसके पहले यहाँ से कोई स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि मैं अपने दीप समूह को यूएस में जाके रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो ये जो चीज़ था जो मुझे लगा कि नहीं, मैं ज़रूर और सीखना चाहूँगी इस बारे में, मैं और लोगों को बताना चाहूँगी कि इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी हैं, क्योंकि जनरली वहाँ पे लोगों को यही लगता था कि एक इंडिया एक लार्ज सब कॉन्टिनेंट लैंड मास है। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला तुम कहाँ से हो, मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। मैंने बोला इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एज वेल, मैं उनमें से एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से हूँ। तो जब लोग हैरान हुए, उन्होंने पूछा कि अरे ये कैसे है, तो मैंने बोला नहीं, इट्स देयर इन द मैप, आप देखिए। तो वो बहुत एक्साइटेड हुए। तो मुझे वो एक्सपीरियंस जो था, और मैंने जब सोचा उसके बारे में और जब वो सच में हुआ, और मतलब ऐसे होता है ना कि आप इंडिपेंडेंस डे मैंने वहाँ पे सेलिब्रेट किया, रिपब्लिक डे वहाँ पे सेलिब्रेट किया, तो हम अपने नेशनल फ्लैग के साथ आप खड़े हो एंड लोग आपको आके विश करते हैं, आपके कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने ये सब सोचा ही था कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा, अगर मैं जाऊँगी, मुझे मौका मिलेगा, मैं कर पाऊँगी। और ये सब चीज़ें जब हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जब आप तिरंगा पकड़ के खड़े हो, आप उसके पीछे खड़े हो और आप अपने कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, और जब आपने देखा कि लोग इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपके कल्चर के बारे में जानने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने और अप्रिशिएट किया है कि मैं भारतीय हूँ। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि नहीं इंडिया में क्या है या ऐसा कुछ, बट जब मैं बाहर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में बहुत कुछ है जो शायद हम कभी कभार हमें लगता है अरे ये तो नॉर्मल है यहाँ पे, हम उस चीज़ों को उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना बाहर में लोग हमारी हर एक चीज़ों को बहुत खूबसूरत मानते हैं। जब वो सारा कुछ हुआ तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
पर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया, ख़त्म होने की तरफ में आया, तब मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता थी हमारे बारे में। हर एक स्टूडेंट या कोई भी क्लासमेट जो मुझे मिला, मैंने उसके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस बताए। जैसे हमारे यहाँ पे ट्राइबल जो हैं, मैंने उनके बारे में बोला कि यहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें प्रिजर्व रखते हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ कैसे टेकन केयर हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत अलग थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसे कैसे मैनेज कर लो, तो मैंने बोला हम शुरू से ही ऐसे मैनेज करते हैं। तो वो सब चीज़ें उनके लिए बहुत नई थी। और जैसे कि हम अभी यहाँ पे हम आइलैंड्स में हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल आइलैंड्स। तो उन्होंने बोला वहाँ पे सब मतलब तुम लोग इंडिया से इतना दूर हो, तुम लोग इंडोनेशिया के ज़्यादा पास हो। मैंने बोला हाँ, बट हम इंडिया के पार्ट हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो छोटी छोटी बातें उन्होंने मुझसे पूछी, जो मैंने शेयर की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो फीलिंग है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, और मुझे इस यंग एज में ये चांस मिला कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं अपने जीवन में पीछे घूम के देखूं तो हाँ, मैंने कुछ तो किया है, कुछ तो अच्छा मैंने अपने जीवन में किया है, मुझे बोलने का एक अवसर ज़रूर मिलेगा। जी आकांक्षा, आपने बहुत खूब कहा। आकांक्षा, ये जो प्रोग्राम होता है, इसके सिलेक्शन के बाद क्या ऐसा भी है वहाँ जाकर आपने कोई रिटन एग्ज़ाम दिया हो या आपका कोई इंटरव्यू हुआ हो, ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ जो उन्होंने कही हो कि मुझे ये चाहिए, आप ऐसा बताओ, कोई भी ऐसा रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू आपने दिया हो वहाँ पर? नहीं, एक बार प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद और कुछ ऐसा टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू तो नहीं हुआ था। बट हाँ, जब हम वहाँ पे गए तो हमारा लगभग 1 महीने का हमारा क्लासेस चला। हमारा सेमेस्टर शुरू होने के पहले वहाँ पे हमें यूएस कल्चरल शॉक, वहाँ के लैंग्वेज, बिजनेस एटिकेट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सिखाया गया था, ताकि हम प्रिपेयर्ड हो जाएं कि यूएस में कल्चर क्या है, यूएस में क्या तौर तरीके हैं। आपको अगर आप अपने असाइनमेंट्स लिखते हो तो उन्हें किन तरीकों में लिख के सबमिट करना है, आपकी ग्रेडिंग कैसी होगी, यहाँ तक कि हमें हमारा अकाउंटिंग, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है, बजट कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें जुलाई अगस्त में ये पूरा हमें यहाँ पे सिखाया गया। आपका ग्रॉसरी शॉपिंग हो गया, या अगर आपको अकेले कहीं जाना है, सिक्योरिटी, आप अपना ध्यान कैसे रखोगे, आप कैसे अपने आप को मैनेज करोगे, आप मेंटल वेलबींग आपकी, या आप वहाँ पे सिक्योर फील करो, आपको अगर हेल्प हो तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो लगभग 1 महीने का समय था हमारा सेमेस्टर शुरू होने से पहले, तो वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें सिखाई। अच्छा आकांक्षा, ये जो आपका क्लासेस चलती थी और ये चीज़ें होती थी, इनका क्या शेड्यूल था, क्या टाइमिंग था, आप लोगों को कैसे वो बुलाते थे, कैसे क्लासेस स्टार्ट होती थी, टीचर्स का क्या था, ये सब भी बताइए। तो क्लासेस बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे सुबह 8:45 या 9 o'clock को से लेके 3:30 तक का हमारे यहाँ पे कॉलेज चलता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप कितने आवर्स आपका एक क्लास लेता है, उस हिसाब से आपके 5 या 6 आवर्स पर वीक आपका क्लास ऐसे शेड्यूल होगा। तो जैसे अगर मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, एग्जाम्पल मार्केटिंग, तो मेरी मार्केटिंग की क्लास मंडे होगी, वेडनेसडे होगी, बस वैसा ही होगा, उतना ही क्लासेस होगा। वो आपका 2.5 आवर्स का होगा, और वो डिपेंड करता है कि एक सब्जेक्ट के 3 या 4 स्लॉट्स होंगे, तो आप जब अवेलेबल हैं आप उस स्लॉट में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जैसे अगर सुबह 7 बजे भी क्लास होगी, वो सेम लेक्चरर, सेम टीचर आपका 11 बजे भी क्लास लेगा। तो अगर आप 7 बजे अवेलेबल नहीं है तो आप 11 बजे वाली क्लास में एनरोल कर लीजिए। तो वहाँ पे ये पूरा टाइम का सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल था, बट जिस समय पर आपको क्लास में होना है उस समय पर आपको क्लास में होना है। अगर आप 11 बजे है या कोई भी चीज़ की आपकी मीटिंग है या ऐसा कुछ है, तो वो टाइम के बहुत पाबंद है। मतलब मैंने वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अगर सीखा है तो वो टाइम मेंटेन करने को लेकर सीखा है। जैसे कि अगर आपकी कोई मीटिंग है 8:30 को मुझे वहाँ पे होना है, तो 8:15 तक का वहाँ पे डिसेंट माना जाता है कि आप आके वेट करो 8:15, 8:20 तक का। अगर वो 8:30 से एक भी मिनट उधर उतना नीचे हुआ तो वहाँ पे लोग अपसेट हो जाते हैं, मतलब ये टाइम मेंटेन नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे टाइम को लेकर बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो ये एक चीज़ मैंने वहाँ से बहुत अच्छी सीखी कि टाइम पे होना है। क्लास हो, आपकी कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, आपको टाइम पे होना है। और स्केड्यूल अगर मेरा आप पूछें तो मेरे जो पहला सेमेस्टर था मेरा, वहाँ तब मैंने 11 बजे की क्लासेस इनरोल की थी। उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा मॉर्निंग 7:30 में क्लासेस होता था। तो इस हिसाब से मॉर्निंग में उठना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, क्योंकि हमें वहाँ पे हम अपार्टमेंट्स में रहते थे, तो अब खाना बनाना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी खुद से करनी होती थी।
तो मॉर्निंग में अपना मॉर्निंग रूटीन करके रेडी होके फिर क्लासेस में जाना। हमारा अपार्टमेंट और कॉलेज वॉकेबल डिस्टेंस में था। हम पूरे सेमेस्टर जितना भी हमने समय रहा वहाँ पे, हम आराम से चल के ही 10 मिनट का रास्ता था चलने में, हम आराम से चल के जाते थे, चल के वापस अपार्टमेंट आ जाते थे और बस ऐसे ही। अच्छा आकांक्षा, जैसा आपने बताया कि उन्होंने एक्सपेंसेस हर चीज़ का उन्होंने ही किया, तो जो आप लोग वहाँ रहते थे, अपार्टमेंट्स में रहते थे या वहाँ पे जो खाना पीना खाते थे, जो भी आपका ग्रोसरी शॉपिंग होता था, तो ये सब जो एक्सपेंसेस है ये भी हमें यूएस डिपार्टमेंट के थ्रू मिलती है कि ये आप अपने से करते हो? नहीं मैम, शुरू से ही जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब मैं इंडिया में भी थी तो मैं एक बार टोएक एग्जाम के लिए चेन्नई गई, उसके बाद मैं पासपोर्ट के लिए चेन्नई गई। वहाँ में मेरा जितना भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हुआ, मेरा लॉजिंग का एक्सपेंसेस हुआ, वो सारा का सारा फंडेड था। और अगर मैंने कुछ अमाउंट स्पेंड भी किया वो सारा का सारा मुझे रियम्बर्स्ड हो गया। तो जब मैं वहाँ पे गई तो अपार्टमेंट और मेरी जो एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस जो है वो ऑलरेडी कॉलेज को पेड थी। वो प्रोग्राम आपके बिहाफ में ऑलरेडी पे कर देता है। उसके अलावा आपको हर 3 महीने में एक बार स्टाइफन दिया जाता है। तो वो स्टाइफन आपका 3-3 महीने के लिए दिया जाता है। उसमें आप अपनी ग्रोसरीज, आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस और आपके बुक्स वो कवर हो जाते हैं। और उसमें से आपके पास जैसे अगर कुछ और फाइनेंसेस अगर बच जाते हैं तो आप अगर कुछ और चीज़ें आपको अपनी पसंद की खरीदनी है तो आप वो खरीद सकते हो। अगर आपको छुट्टियों में कहीं घूमने जाना है तो आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। तो ऐसे था। तो जितने भी थे फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस सारे के सारे वहाँ पे स्टाइफन मिला हमें, और बाकी उसके अलावा जो भी था वो पूरा का पूरा फंडेड था। अच्छा जी। आकांक्षा, ये जो प्रोग्राम है, जैसा कि आपने बताया कि आपके क्लासेस हफ्ते में 2 दिन चलती थी, तो जो 2 दिन के अलावा कुछ ऐसी अलग एक्टिविटीज या ऐसा प्रोग्राम वो कुछ कराते थे या आप खुद से जाया करती थी कहीं, ऐसा कुछ होता था? जी, तो जैसे कि मंडे से थर्सडे, मंडे वेडनेसडे एक चीज़, ट्यूसडे थर्सडे एक क्लास, तो ऐसे करके हफ्ते में 4 दिन हो गए। फ्राइडे को हमारी कोऑर्डिनेटर के साथ में हमारा क्लासेस होता था, 3 या 4 घंटे का होता था वो क्लास। उन क्लासेस में हमें अमेरिका की हिस्ट्री, उसके कल्चर और हेरिटेज के बारे में प्रेजेंटेशंस बना के सीखना होता था, ताकि हम अपने पूरे ग्रुप के साथ में शेयर करें। तो हमें वो ग्रुप में डिवाइड करते थे, तो हर एक ग्रुप को एक एक टॉपिक दिया जाता था और हमें उस टॉपिक को प्रेजेंट करना होता था। कुछ समय ऐसा भी आया कि फ्राइडे, सैटरडे या संडे में से हमें वो घुमाने लेके जाते थे आसपास की जितनी जगहें हैं, जैसे वाटर पार्क हो गया, और हमें बेसबॉल खेलना उन्होंने सिखाया, बास्केटबॉल खेलना भी सिखाया। तो ऐसी को कल्चरल एक्टिविटीज़ भी प्रोग्राम में इंक्लूडेड थी। लाइक हमारे प्रोग्राम का 5 पिलर्स थे। उसमें आपका कल्चरल एक्सचेंज है, सर्विस लर्निंग है, लीडरशिप है, इंटर्नशिप्स है, ये सारी चीज़ें मिला के पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ था। इसके अलावा अगर प्रोग्राम का कुछ और पार्ट था तो हमें एक इंडिविजुअल प्रोग्राम प्लान एक मिला था, IPP। उसमें क्या था कि आप अपने गोल्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आप वो सारे के सारे लिखें, ताकि आपके पास में एक विजन बोर्ड जैसा हो कि हाँ, मुझे इस दौरान में ये अचीव करना है। हाँ, आज से 2 साल बाद मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आज से 5 साल बाद यहाँ रहना चाहता हूँ, आज से 10 साल बाद यहाँ रहना चाहता हूँ। वो एक चीज़ थी। उसके अलावा उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कॉलेजेस में भी बहुत सारे फंक्शंस और इवेंट्स हमेशा ही चलते रहते थे। कुछ मूवी हो गया या ऐसा कुछ चिल्ड्रन रिलेटेड ऐसा कुछ हो, या कुछ स्किट हो गया, तो वो सब चलता रहता था वहाँ पे। अच्छा आकांक्षा, ये जो प्रोग्राम था, इसमें जो आपके टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, आपके जो फ्रेंड्स बने, वो कैसे थे? उनका नेचर कैसा था, पढ़ाने का तरीका, या आपके फ्रेंड्स बाहर की कंट्रीज से भी जैसा आपने बताया कि आए थे, तो कैसा उनके साथ आपका रहा सफ़र? टीचर्स के साथ में एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे यूजुअली कॉलेज जाते हैं तो सर मैडम करके बोलते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप चाहे तो प्रोफेसर को उनके नाम से भी बुला सकते हैं। तो इस चीज़ पर हमें बहुत, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता था ये शायद ठीक नहीं है क्या, कि मैं ऐसे कैसे टीचर को उनके नाम से बुलाऊं। तो मैंने पूरी जर्नी में तो सर और मैडम ही कहा। और बाकी टीचर्स, सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान भी थी, वो ये थी कि वहाँ पे पेपर और पेन बहुत कम यूज़ होता है। आपके सारे असाइनमेंट्स डिजिटली होते हैं, आपका पोर्टल बना होता है, आपके ग्रेड्स उसी में चढ़ेंगे। अगर आपको कभी कुछ फिजिकली अगर जाके टेस्ट अगर ऐसा कुछ क्लास में लिखना भी हुआ, तो वो भी जनरली आपका OMR शीट्स में आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करने का होता है। तो वो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि सारे असाइनमेंट्स आपको टाइप करके देनी है, फिर अपलोड करनी है। तो वो मुझे एक कल्चरल शॉक मेरे लिए वो भी था कि यहाँ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हाथ से लिख के ऐसे टीचर को प्रेजेंट करो। आकांक्षा, कोई ऐसी अचीवमेंट या कुछ इस प्रोग्राम से हटके जो आपने वहाँ पार्टिसिपेट किया या आपको ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ है?
जी ज़रूर। जब मेरा जो कॉलेज था प्रोग्राम में, मैं सिंक्लेयर कम्युनिटी कॉलेज में थी, वो डेटन ओहायो में है। तो हमारे सिंक्लेयर कॉलेज में हर साल फेयर्स होता है, इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर, पूरा का पूरा वीक सेलिब्रेट होता है, क्योंकि कॉलेज में CCI प्रोग्राम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, जगहों से आते हैं और वहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उन सभी के लिए एक अवसर होता है कि वो अपनी कंट्री के बारे में आएँ, एक बूथ सेटअप करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आके उस बूथ में देखते हैं कि क्या है नहीं है, जानते हैं। वहाँ पर हमने एक डांस परफॉर्म किया था, हमने इंडिया का बूथ सेटअप किया था। तो इंडिया के बूथ में हमने जितनी भी चीज़ें हम यहाँ से अपने साथ लेके गए थे, फैब्रिक हो गया, जैसे शंख एक चीज़ हो गई, जितने भी भगवान हैं उन सब की एक आइडल्स या फोटोज़ हो गए, और जितने तरह तरह के ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स हम रखते हैं, कल्चर से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है, हमने वो पूरा अपना बूथ सेटअप किया था। और मुझे अच्छे से याद है, हमने वहाँ पे सबको चाय पिलाई थी, मतलब इंडियन टी वहाँ पे वो बहुत पसंद करते हैं, तो हमने वहाँ पे प्रिपेयर किया था और हमने वहाँ पे चाय पिलाई थी सबको उस फेयर में। उसके अलावा जनवरी में हमारा गेटवे टू सक्सेस प्रोग्राम हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, वहाँ पे हमें इस प्रोग्राम के दौरान हमें ऐसा कहा गया था कि हमें एक कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि मैं जिस जगह पे हूँ, जैसे कि मैं डेटन में थी, तो मुझे डेटन में किस चीज़ को मैं और बेहतर बना सकती हूँ, मेरे पास में क्या आइडियाज़ हैं, उसको लेके मुझे एक प्रोजेक्ट तैयार करना था। तो मेरा प्रोजेक्ट था कंपोस्टिंग से रिलेटेड। तो जब मैं गेटवे टू सक्सेस प्रोग्राम के लिए वाशिंगटन DC पहुंचे, वो सारे ही स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स थे CCI प्रोग्राम में, वो सारे के सारे अराउंड 200 स्टूडेंट्स और उनके कोऑर्डिनेटर्स और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सारे वहाँ पे थे। और वहाँ पे एक 7 लोगों का पैनल बना था, जिसमें 7 बच्चों का कम्युनिटी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया गया था जो बेस्ट था। उसमें से मैं भी एक थी। तो जब मुझे ये मौका मिला, तो मैं उस पैनल में एक लौती इंडियन थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे इस आइडिया को, जो कि बहुत सिंपल सा आइडिया था कंपोस्टिंग, बट मेरा जो भी प्रोजेक्ट था उनको वो चीज़ अच्छी लगी। जी। तो जी आकांक्षा, इसके बाद जैसा आपने ये प्रोग्राम किया, अभी आपका आगे का क्या सोचना है, फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं, इसके बाद आप क्या करना चाहते हो? जी, फिलहाल मैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैंने अभी तक का इतना ही सोचा है। जी। तो आप कोई कोचिंग कर रहे हो या कहीं क्लासेस ले रहे हो? जी, मैं ऑनलाइन कोचिंग कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट के थ्रू ही क्लासेस होती हैं, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। इस साल जून में एग्ज़ाम होगा, तो मैं वो अपीयर करूँगी। आकांक्षा, आप हमारे दर्शक जो युवा हैं, बच्चे हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगी? वो भी इस प्रोग्राम के बारे में जाने, उन्हें भी बाहर जाने का मौका मिला, आप उनसे कुछ संदेश देना चाहेंगी? तो जी, मैं सारे स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ आपको जब भी मिलती हैं, जैसी भी मिलती हैं, आप उस पर ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हर छोटी छोटी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, आपको सपोर्ट करती है। और आप जब एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर होती हैं कि हाँ, इसके आगे ये हो सकता है। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप अब्रॉड ही जाएं, अगर इंडिया में किसी और कॉलेजेस में भी अगर आपको जाने का मौका मिलता है जो मेनलैंड में है, तो आप वहाँ भी जाइए, क्योंकि हर कॉलेज का कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। बट दिक्कत ये है कि हमें सही समय पे पता नहीं चल पाता है कि किस चीज़ में कैसे अप्लाई करना है। तो आप कोशिश करिए ज़रूर, किसी न किसी प्रोग्राम या किसी भी चीज़ में जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करो, आप कुछ सीखो, तो उस चीज़ में आप ज़रूर पार्ट लीजिए। जी ज़रूर। आकांक्षा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अगर एक युवा चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही हमारा आज का यह युव तरंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।